पीयूष आप तक देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी महिला सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सभी ने जाके लोकसभा स्पीकर के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व अपनी बात हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और वर्तमान में भावनगर से सांसद भारती बहन सुयाल मौजूद हैं। भारती बहन, 22 सांसदों में आप भी शामिल हैं। आप वहां पर पहुंची थी, आपने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई। राहुल गांधी का यह चरित्र क्या दिखाता है आज? देखिए, आज संसद भवन में अविश्वास प्रस्ताव जो इंडिया ने लाया है, वो प्रस्ताव पे चर्चा चालू थी और जो लोकशाही की परंपरा है उसी तौर पे राहुल गांधी जी का आज भाषण था। हम सारे लोग सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के पूरा सदन सुन रहा था। भाषण के दौरान भी उसने बहुत ही गंदी गंदी बातें जो हमारी भारत माता के लिए बोली, कोई भी नागरिक ये सहन नहीं कर पाता। फिर भी हम चुप रहे, लेकिन जब उसका भाषण खत्म हुआ और उठ के वो चलने लगे तो पहले तो वो संसद गृह में थोड़े आगे आए। आगे आने के बाद उसने पार्लियामेंट में बैठी जो करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है ऐसी महिला सांसदों के प्रति आंख मारी। पहले आंख भी मारी थी एक बार, और आज तो उसने हद कर दी कि आज फ्लाइंग किस दिया उसने। हम सारे शर्म के मारे हमारी आंखें झुक गई कि ये जो कांग्रेस जिसको न जननायक बोलती है, इसने ये क्या कर दिया। पूरा देश देख रहा था आज क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन पे चर्चा चल रही थी, तो पूरा देश आज टीवी के सामने बैठ के वो देख रहा था। उसी टाइम उनके जो संस्कार है, जो हम पहले से कहते आए हैं, कांग्रेस के जो संस्कार है, उनके खानदान के जो संस्कार हैं, वो आज लोकशाही के मंदिर में, मतलब कि पार्लियामेंट हाउस में, गृह के अंदर उसने महिलाओं के सामने आंख मार दी। वो तो हद ही कर दी मैम। लेकिन लगातार जिस तरह से राहुल गांधी, इसके पहले भी देखा गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन था, अपने बेल से निकलते हैं, प्रधानमंत्री की बेल पर आते हैं, उन्हें गले से लगाते हैं, उसके बाद वापस लौटते हैं। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, उन्हें देखते हुए आंख मारते हैं। वो विजुअल, वो सारी चीजें रिकॉर्ड हुई थी। आज भी नो कॉन्फिडेंस मोशन था, निकलते वक्त फ्लाइंग किस कर गए। ये क्या है? मतलब राहुल गांधी क्या सोचते ही नहीं है? हम तो पहले से कह रहे हैं कि नहीं, मात्र राहुल गांधी नहीं, लेकिन कांग्रेस की ये परंपरा रही है। और राहुल गांधी तो हद कर देते हैं कि जो कांग्रेस के इतने बड़े लीडर होके भी ऐसी अभद्र हरकत, शर्मजनक हरकत वो गृह में करते रहते हैं। आज फ्लाइंग किस की, उससे पहले उन्होंने अचानक से माननीय प्रधानमंत्री जी को गले लगा लिया था और वहां से आते वक्त उन्होंने सांसदों के प्रति आंख मारी थी। ये क्या चल रहा है गृह में? ये महिलाओं का अपमान है। जैसे हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, महिलाओं को माता कहा जाता है, पूजनीय कहा जाता है, उनका बड़ा मान सम्मान किया जाता है। वही हिंदुस्तान में एक नेशनल पार्टी के लीडर जो ऐसी हरकत लोकशाही के मंदिर में करते हैं और करोड़ों लोगों का, करोड़ों महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं के सामने फ्लाइंग किस करते हैं, ऐसी महिलाओं के सामने वो आंख मारते हैं, तो ये क्या दिखाता है? एक कल्चर दिखाता है, कांग्रेस की ये मानसिकता दिखाता है। हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस की ये मानसिकता रही है और राहुल गांधी वो हर बार जताते रहते हैं। ये हरगिज हम महिला सांसद नहीं चलाने वाले हैं। और माननीय स्पीकर साहब ने इसको, हम सभी महिलाओं ने मिलके एक आवेदन पत्र दिया है कि राहुल गांधी की इस हरकत के लिए उनको हाउस से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उनके सामने सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जिसकी देश से पूरे देश के नागरिकों के सामने, पूरे देश की महिलाओं के सामने एक मैसेज जाए कि जनप्रतिनिधि अगर कुछ गलत करता है तो उनको अवश्य सजा मिलनी चाहिए। और ऐसी अभद्र हरकत के बारे में तो राहुल गांधी को अवश्य सजा मिलनी चाहिए। और हम सब ने मिलकर माननीय स्पीकर साहब को ये आवेदन दिया है। धन्यवाद। तो इस वक्त आप देख रहे थे, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की भावनगर की सांसद भारती बहन सुयाल थी। उन्होंने सीधे तौर पर राहुल गांधी के ऊपर लगातार सख्त वार किया। कहा है लोकसभा स्पीकर के पास 22 महिला सांसदों ने अपनी कंप्लेन दर्ज कराई है। हमारे सहयोगी विवेक सांडिलिया हमारे साथ विजय चौक से हैं। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल पीयूष, अभी आपने बातचीत की बीजेपी के महिला सांसद से, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने शिकायत दर्ज कराई है राहुल गांधी के आचरण के खिलाफ, राहुल गांधी के रवैये के खिलाफ, राहुल गांधी की जो हरकत की उसके खिलाफ। और हमने वो लेटर भी दिखाया, इंडिया डेली पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। मैं इस वक्त विजय चौक से लाइव हुए, मेरे ठीक पीछे यहाँ पर पार्लियामेंट है और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है। और इसी पार्लियामेंट के अंदर आज जब राहुल गांधी भाषण देने के लिए पहुंचे तो वहां पर राहुल गांधी ने अपने भाषण के बाद
बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने फ्लाइंग किस की। अब राहुल गांधी के ऊपर लगे इस आरोप पर कांग्रेस बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, कांग्रेस जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, मणिपुर से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमने वो लेटर भी लगातार दिखाया है यहां पर, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि राहुल गांधी के आचरण के खिलाफ बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है, और इसमें एक दो नहीं लगभग 20 महिला सांसदों के सिग्नेचर मौजूद हैं, और ये सिग्नेचर वाला जो खत है वो स्पीकर को दिया गया और राहुल गांधी पर एक्शन लेने की मांग की गई है। अब सवाल यह कि क्या राहुल गांधी पर स्पीकर एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि राहुल गांधी इस तरह के आचरण करते रहे हैं, चाहे वो आंखों से इशारा करने वाली बात हो, इसके अलावा चाहे अगर दूसरा विषय आप ले लें, जिस तरह से उन्होंने सदन के अंदर अनायास जाकर प्रधानमंत्री को गले लगा लिया था। प्रधानमंत्री थोड़े असहज जरूर हुए थे, हालांकि मुस्कुराकर उन्होंने रिएक्ट किया था। ऐसे तमाम सवाल अब कांग्रेस के ऊपर उठ रहे हैं। जब कांग्रेसी नेताओं से यहां पर हमने बातचीत की, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत थे कांग्रेस के प्रवक्ता, बातचीत करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राहुल गांधी जो मुद्दा उठाना चाह रहे हैं उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, और ये साफ तौर पर जो मणिपुर का विषय जो उठाया गया है और जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और जो भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे राहुल गांधी, उससे जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सामने आई है, इसलिए इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। जबकि कांग्रेस की कोशिश ये है कि कांग्रेस मणिपुर पर चर्चा कराए। इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर भी हमने कांग्रेस से सवाल किया। हमने पूछा कि जब आपके पास नंबर्स नहीं है, जब आपको पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका नहीं ठहर पाएगा, तो फिर आखिर आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया, आपका मकसद क्या था? तो कांग्रेस प्रवक्ताओं का साफ तौर पर यहां पर कहना है, मैंने विजय चौक पर यहीं पर उनसे बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें प्रधानमंत्री का स्पीच चाहिए था। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त सीधे लोकसभा से कुछ बोल रहे हैं, चलते हैं और सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। And said we will fight them. We had no weapons, but we only had the will that they cannot take us. And I must inform the minister, the Akali Dal leader here. We are proud of your people. The Patiala regiment was the first that came to defend us. And I remember as a child, I was behind my father when I went to the airport. And I saw these 6-footers with a ring around their head. And I hid behind my father. I said, who are they? He said, they are the Punjab regiment that has come to defend us. And to them I pay my homage, to their bravery. Many died in my land, hardly any returned back. Today, we stand proud to be part of this nation. But this nation has a responsibility, not only to Hindus, but to Muslims, Christians and Sikhs and everybody that lives in India. Yes, yes. Prime Minister does not represent only one color. Yes. He represents India. He represents 1.4 million people of India. Let's not ignore that. You make mistakes, we make mistakes, yes. Who says we are perfect? We make mistakes. Do you remember? I was Chief Minister. And I tried to bring Kashmiri Pandits back home. Gujral Sahib was the Prime Minister here. And when we tried, the forces from across the border killed innocent Kashmiri Pandits in a village near Gandarbal. Immediately we stopped those 50 vehicles that had to bring them back home. And to this day I must tell you, how many Kashmiri Pandits have you brought back in these 10 years? None. And don't forget, I was Chief Minister, sitting in the Assembly, please. And they came to attack the Assembly. 5 minutes before I had left the Assembly because I had to meet the Governor. And what happened? Please listen, please listen, please listen. They came to the Assembly and said, where is Farooq? They didn't know me where I was. They killed 40 people. Do you ever remember them? Do you ever talk of them? Do you ever say,
what happened to them? We stood because we wanted to stand by this nation. Please remember. So don't say that we are not part of India. Don't say we are Pakistanis. Don't say we are traitors. इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका आदर करता That you हूँ, do not realize लेकिन यह that we are कहना part of this nation कि यह सरकार and 9 that we are वर्षों में responsible as much as कश्मीरी you are पंडित for हिंदुओं everyone के in this लिए country. कुछ नहीं किया गया। So don't वहाँ say anything. कश्मीरी पंडितों की when जमीन you की say- वापसी हो रही है, लोग जा भी रहे हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है, और यह यहाँ गुमराह करना सदन को कि सरकार कुछ नहीं की है, यह ठीक नहीं है, यह गलत बयानी है। What is he saying? He's saying, ये बोला जाए। आपको पता है ये? मिनिस्टर साहब सुनिए, सुनिए मिनिस्टर साहब सुनिए, सुनिए सुनिए सुनिए, कुछ आदत कीजिए सुनने की भी, सुनने की आदत कीजिए। आप ये जानते हैं कि किस तरह हमारे मिनिस्टरों को बमों से उड़ाया गया? मैंने उनके जो गोश्त था दरख्तों से उठाया है, कभी सुना आपने? कभी उसके बाद पता लगा आपको? क्या 5 मिनट के बाद पता है आपको? इसलिए कि हम लोग इस वतन के साथ रह सकें, मगर जो आपका प्रभाव है, जो आपका तरीका है, वो इस मुल्क को खतरे में डाल रहा है। You are trying to create a tragedy for this nation. Remember, you are creating tragedies. Love people. It is not the force that will win you. It is not the power of the gun that will keep you. It is the love of the people that will keep us together. Create that love. Create that affection. Have some tears in your eyes. Not mere shouting. Enough of shouting has been done. Listen. Maharaja Kashmir was not a fool. Maharaja Kashmir wanted to remain independent. Yes. He wanted to be between these two nations, a Switzerland. But Pakistanis did not want that. Pakistanis invaded and he had to come to India for help. Don't forget. And that agreement that was signed, only 3 things you held: defense, communication, and foreign affairs. Final decision has to be done of the state by a plebiscite. That's a history. Don't forget the history. And that plebiscite was never held. If plebiscite was not held, and was not 370 a permanent issue? But you abrogated it. Thank God it's in the Supreme Court today. I don't want to say much about it. But create love, not hate. Don't hate us by telling us tourism. What tourism is going in Kashmir? What development is taking in Kashmir? It is not tourism and development. It is love that you have to give. You have to understand. Mohabbat सीखो, मोहब्बत, नफरत मत सीखो। बहुत नफरत हो गई, बहुत नफरत हो गई। अब नफरत को छोड़ दो और मोहब्बत की बात करो। और सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। Please have the courage to listen. I did not speak when you people were speaking. I did not raise my voice. So listen. And listen good. Listen good. You had G20 meeting. G20 meeting, and you said to the whole world, what a great tourism meeting you had. Do you know that you could not take the members of G20 to Gulmarg? You could not take them to Dachi Gam? And you say there is peace? That there is no terrorism there? Look at yesterday in Kulgam. Look at Rajouri. Our neighbor is still playing. Let's not forget that. And that's why I say to you, remember, I say to this government and I say to the people of India, याद रखिए वाजपेयी जी ने क्या कहा। सुनिए मेरी बात, सुनिए अपने लीडर की बात सुनिए। 10 मिनट वो आए
करना में आए पाकिस्तान के बॉर्डर के पास और कहने लगे कि सुनिए, एक मिनट कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। अगर हमने पड़ोसी के साथ दोस्ती में रह के रहे तो हम दोनों तरक्की करेंगे, अगर दुश्मनी में रहेंगे तो तरक्की कम हो जाएगी। ये आपके लीडर की बात है, सुनिए, आप उसको माने या न माने, अगर आप में दम है, मैं आज आपसे कहता हूं, इस हाउस से कहता हूं, और आप में दम है तो युद्ध कर लीजिए। हो गया, हम तो रोक नहीं रहे, हम तो कभी नहीं रोका, हम नहीं रोकते। करो करो, मगर हम पे शक करोगे कि हम पाकिस्तानी हैं और कब तक शक करोगे? बात करनी है। मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए, इस शक को छोड़िए और हमें भी गले लगाइए, जो इस वतन के साथ खड़े हैं और इस वतन के साथ खड़े रहेंगे। हमने गोलियां खाई, हमने जिस्म अपने दिए, किसके लिए? कि हिंदुस्तान वहां जिंदा रहे। ये भूलिए मत, कभी भूलिए मत। और जहां तक मणिपुर का है, वहां पे आपसे कहना चाहता हूं, वहां भी हमें मोहब्बत से काम करना पड़ेगा और उन लोगों के दिलों को जीत के उस मुल्क को बचाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन साहब। आई होप दीज पीपल विल रियलाइज लव इज द ओनली वे फॉरवर्ड। कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की इतनी बड़ी ताकत है, क्या हिंदुस्तान से लड़ने की कोशिश कोई पड़ोसी नहीं कर सकता है। आज पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है इस विषय पर, अपने प्रधानमंत्री जी पर, अपनी सरकार पर। अनुप्रिया जी बोला जाए, दे दीजिए टाइम उनको। प्लेबिसाइट इसलिए नहीं हुआ फारूक साहब, प्लेबिसाइट इसलिए नहीं हुआ कि एक उस पर शर्त थी कि और वो शर्त थी कि पाकिस्तान अपनी सेनाओं को पीओके से हटाएगा 10 साल के बाद जब आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो शर्त थी। सो लेट अस नॉट टॉक ऑफ प्लेबिसाइट दैट इट वाज नॉट हेल्ड। द शर्त जब पूरी नहीं हुई तो नहीं हो सकता। अनुप्रिया पटेल जी बोलिए। सर आपका जमाने में, आपका जमाने में बैठिए, बैठ जाइए, लड़िए मत, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, हुआ है, बैठ आप किधर सिखा रहे बैठ जाइए। जब बोलिएगा उस समय सब नोट करके बोलिएगा। आपकी फारूक अब्दुल्ला के संबोधन के बाद सदन में किस तरह से हंगामा हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे थे कि प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक कलर के, किसी एक समुदाय के, किसी एक संप्रदाय के, किसी एक समाज के प्रधानमंत्री नहीं है। और इसी बात को लेकर लगातार निशाने पर लिया जा रहा था देश की सरकार को, बीजेपी की सरकार को, मोदी सरकार को और प्रधानमंत्री को। इससे पहले राहुल गांधी का वो संवेदन आपने सुना जिसमें राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मणिपुर गए, मणिपुर टूट चुका है, मणिपुर बिखर चुका है और मणिपुर में हालात बहुत खराब है, इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे तमाम आरोप लगाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि जो देश में हालात है उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। साथ ही साथ उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोलना था, आज तमाम मुद्दों पर बोलना था, लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर आज कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर नजर आई। अब कांग्रेस लेकिन एक मुद्दे पर इसके बाद घिर गई। बीजेपी के 20 से ज्यादा महिला सांसदों ने आरोप लगाया कि जो राहुल गांधी हैं, जब वो भाषण खत्म करके जा रहे थे सदन से तो उन्होंने फ्लाइंग किस दी। इस बारे में 20 से ज्यादा सांसदों ने खत लिखकर स्पीकर से शिकायत की है और वो खत भी इंडिया डेली पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आपको हम लगातार एक के बाद एक दिखा रहे हैं कि वो जो लेटर शिकायत की स्पीकर को दी गई है। अब देखना है कि स्पीकर इस पर क्या एक्शन लेता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर जब बातचीत की कांग्रेस के कुछ नेताओं से, कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी मेन मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जबकि ऐसा सदन के अंदर कुछ नहीं हुआ था। कांग्रेस इस बात से सीधा डिनाई कर रही है और साफ तौर पर ये कह रही है कि बीजेपी का फोकस है कि इस मुद्दे को लेकर जो कांग्रेस लेकर आई, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, नो कॉन्फिडेंस का मोशन का मामला हो, ये जो तमाम मुद्दे हैं और देश में बेरोजगारी, महंगाई, इस तरह के जो मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस बात कर रही है, उसको लेकर चर्चा नहीं चाहती है सरकार, उस पर बात नहीं करना चाहती है सरकार। इसलिए राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए, उससे नजर भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि बीजेपी की सांसद शोभा करंदला जी को ले लें, स्मृति ईरानी को ले लें, तो ये
जितने भी सांसद बीजेपी की महिला सांसद हैं, 20 से ज्यादा सांसद इस बात को लेकर बेहद गंभीर नजर आई हैं और इसके लिखित शिकायत की है। और आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की गरिमा पर, देश की संस्कृति पर और संसद की गरिमा पर, संसद की जो गरिमा उसको चोटिल करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से हुई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि राहुल गांधी की तरफ से इस तरह का आचरण पहले भी किया जाता रहा हो, चाहे वो आंखों के इशारा करने वाली बात हो। वो तस्वीर भी लगातार सोशल मीडिया पर भी चलती रहती है और जब ये तस्वीर सामने आई थी तो टेलीविजन पर भी सुर्खियां बनी थी। इसके अलावा हमने देखा कि राहुल गांधी एक बार अनायास प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए पहुंच गए थे, उससे प्रधानमंत्री असहज हुए थे। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री इस आचरण पर मुस्कुरा भी रहे थे। तो राहुल गांधी इस तरह से अनायास इस तरह का रिएक्शन देते हैं जिससे कि कभी कभी वो विवादों में आ जाते हैं और इस बार जो कुछ हुआ है उसको लेकर विवाद बढ़ता दिख रहा है। हालांकि आज सदन की कार्रवाई जारी है, लोकसभा की कार्रवाई जारी है और सदन में आज शाम गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होना है, उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमित शाह के संबोधन का जो इंतजार है वो पूरा सदन में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, क्योंकि आज उनको जवाब देना है कांग्रेस के आरोपों पर, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। और कल जो है वो प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया जाता है तो उसमें साफ तौर पर अब सिर्फ 32 मिनट का वक्त यहां पर बाकी रह गया जब अमित शाह का संबोधन होगा। अब विवेक आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन आज सदन में जो कुछ हुआ वो किसी से छिपा नहीं है करिश्मा, लेकिन राहुल गांधी ने जो बातें कही उस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है, क्या निशाना साधा, क्या बातें कही, ये सुनवाते एक बार दर्शकों। राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। साथ अभद्र व्यवहार ये राहुल गांधी को शोभा नहीं देता है। स्मृति ईरानी देखिए किस तरीके से जमकर उन्होंने निशाना साधा राहुल गांधी पर। ये वीडियो भी लगातार शेयर किया जा रहा है। हमारे सहयोगी विवेक लगातार वहां के हालातों के बारे में भी बता रहे कि किस तरीके से सियासत गरमाई हुई है। आपसे कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विवेक, कांग्रेस जिस तरीके से राहुल गांधी का आज ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, फ्लाइंग किस का ये जो पूरा मामला है ये गरमाता जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस बैठे बिठाए बीजेपी को एक मुद्दा दे देती है? देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पहले दिन के 8, 9, 10 3 दिन ये चलना है। 8 तारीख का जो कार्रवाई है वो हो गई है, 9 तारीख की कार्रवाई इस वक्त जारी है। पहले दिन कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो कांग्रेस लीड पर दिख रही थी, फ्रंट फुट पर दिख रही थी। जिस तरह से राहुल गांधी के जो संबोधन है उसको डिच किया गया, गौरव गोगोई को आगे किया गया। गौरव गोगोई लगभग 1 घंटा तक बोले, उन्होंने निशाना साधा, केंद्र को निशाने पर लिया, हर एक जो स्टेप उठाए गए केंद्र की तरफ से उसको निशाने पर लिया, केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए गए, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो काम किया गया है, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो बातें हो रही है उसको लेकर सवाल उठाए गए। उसके बाद कल दिन भर हमने देखा कि राहुल गांधी के संबोधन का इंतजार होता रहा, लेकिन इस दरमियान जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं इस मामले में नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो स्पीच का मामला है, हालांकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में कांग्रेस कहीं नहीं नंबर्स गेम में, क्योंकि यहां पर पर्याप्त संख्या सरकार के पास है और सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन रणनीति के मामले में एक तरह से लीड लेते दिख रहे थे। आज जब राहुल गांधी सदन में आए, राहुल गांधी का संबोधन होना था, तो लोग ये मानकर चल रहे थे कि राहुल गांधी नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर, सरकार की नीतियों को लेकर और साथ ही साथ मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा करेंगे। जब उन्होंने संबोधन की शुरुआत की तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत की, उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। वो लाजमी भी है, राहुल गांधी सदन में बता रहे थे कि वो भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान क्या महसूस कर रहे थे, लेकिन उसके बाद वो मणिपुर के मुद्दे पर आए। मणिपुर के मुद्दे के बाद वो जब सवाल उठाने लगे और उसके बाद धीरे धीरे वो अडानी पर भी आ गए, अमित शाह पर भी आ गए। अमित शाह के लिए उन्होंने जो अपशब्द उसका इस्तेमाल किया। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनके लिए रावण शब्द का इस्तेमाल किया। सदन के रिकॉर्ड में है ये सब कुछ वहां पर। हालांकि इस बीच उनको कई बार लोकसभा स्पीकर ने टोका और कहा कि आप इस तरह की भाषा का, संसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आरोप लगाते रहे। ये तमाम चीजें घटनाक्रम होने के बाद राहुल गांधी जब जा रहे थे तो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वो फ्लाइंग किस का इशारा करते हुए चले गए। अब बीजेपी महिला सांसदों ने इस पर गंभीर आरोप लगाए। इसके लिए बाकायदा एक खत लिखा गया। खत लिखकर उसमें 20 महिला सांसदों ने सिग्नेचर किया। शोभा करंदलाजे का बयान सामने आ गया है।
स्मृति ईरानी का बयान सामने आ गया, वो लेटर सामने आ गया, वो लेटर हमने इंडिया डेली के दर्शकों को दिखाया है। यानी इस तमाम घटनाक्रम के बाद, राहुल के संबोधन के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बचाव की मुद्रा में है। बचाव की मुद्रा में इस बात को लेकर कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जानबूझकर ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए दूसरे दिन कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी का संबोधन था अब कांग्रेस को बैकफुट पर डाल रहा है। राहुल गांधी की स्पीच में चाहे वो लोकतंत्र की हत्या की बात हो, भारत माता की हत्या की बात हो, जिसको डिफेंड किया स्मृति ईरानी ने, कहा कि हम भारत माता की हत्या की बात तो सोच ही नहीं सकते, हम कर भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। का स्टैंड क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विवेक एक बहुत अहम सवाल और जी और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा इस संबोधन के दौरान वो आपको सुनवा देते हैं एक बार। हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। हमने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। अध्यक्ष महोदय, पुनः कहती हूं, हमारे राष्ट्र के संसदीय इतिहास में आज तक भारत मां की हत्या की बात करने वाले कभी भी बैठकर मेज नहीं थपथपाते। कांग्रेसियों ने बैठकर मां की हत्या के लिए मेज थपथपाई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह आ रही है कि अमित शाह सदन में पहुंच गए और 5 बजे से उनका संबोधन होना है। ये इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज हमें ठीक पार्लियामेंट से मिल रही है। और आपको बता दें कि अमित शाह का संबोधन है। आज अमित शाह जो तमाम सवाल उठाए गए हैं उसकी ओर से अब सरकार की ओर से जवाब देंगे। कल राज्यसभा में अमित शाह ने जवाब दिया था एक दिन पहले उसके, और आज लोकसभा में अमित शाह अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर भाषण देंगे और 7 तारीख को उन्होंने राज्यसभा में बयान दिया था। पीयूष हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। पीयूष, क्या जानकारी लेकर आए? अमित शाह पहुंच चुके हैं सदन के अंदर? बिल्कुल, अमित शाह इस वक्त सदन के भीतर पहुंच चुके हैं। 5 बजे का वक्त है जब अमित शाह लोकसभा के पटल पर पहुंचेंगे और वहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हो रही है, इसमें जो सरकार के ऊपर हमले हुए हैं उस पर सीधा विपक्ष के ऊपर उनका वार रहेगा। उसके पहले भी उन्होंने, आपने देखा होगा, राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी दिल्ली बिल पर, उस वक्त भी विपक्ष के ऊपर वो बोले थे। आदिवासियों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं
हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है। और देखिए, 3-4 महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे दो 3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। उन्होंने तो बांटा है मणिपुर को। और देखिए, 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। एक शब्द आज तक नहीं बोला। 2016 से पहले इस देश के अंदर कुछ 100 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज मैं गर्व से कहती हूं कि 2016 के बाद हमारे मंत्रालय, हमारी सरकार के प्रयासों से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बनके उभरा है। आज हमारे यहाँ DPIIT रिकॉग्नाइज्ड 1 लाख के करीब स्टार्टअप्स है, 99,380, और